यद्यपि इन विषयों पर बात करना मेरा स्वभाव भी नहीं रहा है, ना मैंने इस प्रकार की बातें करना सोचा। पर जब आप एक खबर देखते हैं कि 30 लोगों को, जो एक हिंदू समुदाय, हिंदू वर्ग, सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं, उनकी निशंस हत्या कर दी गई। और इस प्रकार से मैंने भी अभी समाज में देखा है, समाचार में देखा। मुझे इससे पहले नहीं पता था कि क्या हो रहा है, अभी इसी समय देखा मैंने। तो ये देखकर मैं खुद अचंभित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहूँ। कि उन व्यक्तियों को से पहले कलमा पढ़वाया गया और उसके बाद में उनका खतना आदि ये देखकर पूर्णतः ये चेक कर लिया जाए कि ये विपरीत धर्म के ही हैं, हिंदू, सनातन धर्म, सिख आदि धर्मों के हैं, और फिर उनका वध करा गया, उनको मारा गया वहाँ पर। तो सर्वप्रथम तो उन सब दिवंगतों के चरणों में श्रद्धांजलि, उन सबको प्रणाम। पर ये सोचकर मेरा हृदय दहलता है यहाँ पर श्री वृंदावन धाम में कि ये क्या स्थिति है। हम जिस समय में आज मॉडर्न एज आदि ये सब बातें करते हैं, खूब सारी बातें और वो सब अपना लगाते हैं, पर ये क्या हो रहा है आज के समय भी, जहाँ पर जिस सनातन परंपरा में सर्वे भवन्तु सुखिनः, अपने सुख की बात तो कभी करी ही नहीं गई। जो सनातन परंपरा कई सालों तक ये भी नहीं पता कि हाँ हम हैं कोई अलग, इंडिविजुअलिटी इस जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर तो सदा सबको देखना है, जो हमारे सामने है उसको पहले देखना है। संस्कृत व्याकरण में भी आप देखोगे तो नियम इस प्रकार से बने हैं कि सामने वाले व्यक्ति को आदर देना है। परंतु जब इस प्रकार की निशंस कांड होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो हृदय आहत होता है। और क्या कहा जा सकता है इस विषय में। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, इसमें हमें कोई जानकारी है नहीं, सीधी सी बात है। परंतु धार्मिक स्वरूप से हम कह सकते हैं, जहाँ पर इतना सौहार्द हम अपने सनातन धर्म में देखते हैं, यहाँ के संतों के अंदर देखते हैं। श्री राम सुखदास जी कितने बड़े बड़े संत हैं, भाई जी आदि, विपरीत धर्म को आश्रय देते हैं। इस्कॉन आदि संस्थाओं के द्वारा कितना पोषण होता है म्लेच्छ लोगों का। परंतु उसके बाद भी जब हम ये देखते हैं तो एक चीज़ तो तथ्य है कि विपरीत पक्ष को जो करना है वो करेगा, आप कितना भी कुछ अच्छा करते रहें। और ये तो साफ है कि वहाँ पर धर्म जानकर उन व्यक्तियों को कि हाँ ये उसका धर्म है, ये हिंदू हैं, ये सनातनी हैं, और फिर उनका वध करा गया। तो इसीलिए हमारे यहाँ एक परंपरा है, कोई देवता, चाहे शिव शंकर हों, चाहे श्री कृष्ण हों, चाहे श्री सूर्य नारायण हों, कोई भी देव हो, श्री हरि हों, सबके हाथों में आप शास्त्र भी देखेंगे और अस्त्र भी देखेंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि डंडा निकालते हुए चले जाओ, पर अपनी स्वसुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। आजकल हम अपने बालकों को, बच्चों को बहुत अच्छा अध्ययन कराते हैं, बहुत हाई फाई इंग्लिश स्कूल्स में भेजते हैं, पर उनकी बेसिक सुरक्षा का हम ध्यान नहीं रखते हैं। अब ये तो राष्ट्रीय विषय है कि वो आतंकवादी लोग कैसे आए, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर एक कार्य जो है वो हम कर सकते हैं कि हमारा बच्चा या हम अपने तन की, अपने शरीर की सुरक्षा कर सकें। पुरातन काल में बहुत सारी कलाएँ थीं, कलरीपट्टू आदि, इन सब के माध्यम से हम अपना रक्षण करते थे, या जो हमारे अखाड़े होते थे, पर वो सब चीज़ें नहीं रही। तो इसीलिए इस समय आज जो भी सुविधा, जो भी आपके पास चीज़ हो, कम से कम आत्मरक्षा का, कि व्यक्ति अपनी रक्षा तो कर सके, और फिर अंत में तो फिर हमारे हाथ में नहीं है, जो है वो प्रारब्ध के भाग में ही है। पर ये घटना सुनकर मैं अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ और शोकातुर भी हुआ। मुझे अभी पता चला, इससे पूर्व में जानकारी भी नहीं थी। तो उन सब के लिए बस श्री हरि से, श्री कृष्ण से यही प्रार्थना होगी कि आपके चरणों में स्थान मिले। और बार बार घटनाएं होती हैं, उसके बाद भी हम नहीं सीखेंगे। बांग्लादेश में भी यही हुआ, बंगाल आदि क्षेत्रों में भी यही हुआ। बंगाल में से पूर्व में कथावाचक थे, वो गए थे और उनको मारने का प्रयास हुआ था। उनकी जो शिखा है, सूत्र है, उनको पकड़ा गया और फिर काटने का प्रयास करा गया, वो तो बच गए। तो ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ सजग होकर सोचने की आवश्यकता है। और जो भी इसके लिए उपयोगी पक्ष है वो अपना विचार इसमें करें, क्योंकि इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह सकते हैं।
हमारा जो पक्ष था, हमारा जो विचार इस समय आया, श्री हरि की कृपा से आपको कहा, पर इतना दृढ़ विश्वास रखना, श्री प्रभु बहुत दयालु हैं। ये सब होता है, ये सब इस लौकिक जगत की चीज़ें हैं, पर श्री हरि पे अपने विश्वास को मत डगमगाने देना, श्री कृष्ण पे विश्वास को मत डगमगाने देना। छोटी छोटी चींटियाँ आकर कई बार परेशान करती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ईश्वर के ऊपर से ही हमारा विश्वास डगमगा जाए। उस परमात्मा तत्व पे हमारा विश्वास बना रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारा मूल है, इसी के कारण मारे गए हैं वो। तो उस परमात्मा तत्व को मत भूल जाइएगा, उस श्री हरि के चरणों को मत भूल जाइएगा, और उनसे सतत प्रार्थना करते हुए अपने आप को भी सशक्त करें, अपने आप को भी बलवान करें। कोई कैसे कर जाता है, इसीलिए इसका भी एक विचार हमारे द्वारा होना चाहिए। जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभ लाल की।